दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमें मिस्टर अरुण सिंह जी का टाइम मिला है, जो कि अपनी कंपनी के बहुत ही दमदार और बहुत ही पावरफुल ट्रेनर हैं। और ट्रेनर के साथ में सर का टीम की बात की जाए तो पूरी भारत में टीम है सर की, और सर का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, और सर का लेवल भी AWPL में काफी अच्छे लेवल पर है सर। तो सर का टाइम मिला तो ये हम सबके लिए बहुत बढ़िया दिन है। तो आज सर से जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, और आज ये भी जानेंगे कि 6 दिन के अंदर टारगेट को कैसे फाइट करना है, उसके बारे में भी सर हमें बताएंगे। तो सर पहले आपका स्वागत करता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपने मुझे मौका दिया अपने मंच पे आने के लिए। बाकी का सर सर जैसा कि आपके चर्चे हैं AWPL में, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि AWPL में आपका कैसे आना हुआ, कैसी जर्नी रही आपकी, उसके बारे में हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि AWPL में आपकी जर्नी कैसी रही। तो सर थोड़ा सा आप बताएं ऑडियंस को। नमस्कार साथियों, नाम जैसे कि मेरा अरुण है और मथुरा का रहने वाला हूँ साथियों, आप सभी लोग जानते हैं। अगर बात की जाए नेटवर्क मार्केटिंग में आने की, तो साथियों इससे पहले की मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा अपनी जर्नी की। शुरुआत जब मैंने की थी तो साथियों बहुत छोटे लेवल से की थी, और स्टार्टिंग में मैंने पैम्पलेट रोड पे खड़े होकर बांटने का काम शुरू किया था साथियों, और बांटते बांटते पैम्पलेट काफ़ी बड़ा हासिल भी किया, जिसे बोला जाता है एडमिन हेड। नियो फिटनेस जिम थी जिसके अंदर मैं एडमिन हेड की पोस्ट से उस दिन मैंने कमिटमेंट लिया था कि आज के बाद मैं कभी जॉब नहीं करूँगा। और उसके बाद में हमने एक जूते की अपनी मैन्युफैक्चरिंग खोली, खुद का ब्रांड बनाया गूगल शूज के नाम से, जो कि आगरा के अंदर है, आप जाके देख सकते हैं साथियों। और वहाँ पे हम 2 पार्टनर थे, जिनमें से एक का नाम था मिस्टर प्रशांत और दूसरा मैं हूँ, और बहुत अच्छी सारी चीज़ें चल रही थी, हम दोनों की पार्टनरशिप भी बढ़िया चल रही थी। लेकिन बीच में एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ हमारे साथ में कि जिसने हमें आने पे मजबूर कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। क्योंकि एक चीज़ कही जाती है अनिल जी कि कुछ ना कुछ माध्यम बनता है किसी भी जगह पे आने का, है ना। तो वो चीज़ मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा अनिल जी कि हुआ क्या था। एक छोटी सी वो है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको भी अच्छा लगेगा, सुनिएगा, ठीक है सर। तो हुआ क्या था सर, जब हम दोनों बैठते थे ना तो घर के ड्रीम्स वगैरह सारी चीजें, इन चीजों के बारे में बात करते थे कि आगे चल के हमें क्या क्या करना है। सारी उनकी 2 बच्चियां थी, उनको क्या क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, सभी लोग करते हैं नॉर्मली, ऐसे हम लोगों की भी बातें चलती थी। अब एक दिन क्या हुआ, उनका घर से फोन आया था, लगभग समय हो रहा होगा 3 बजे के आसपास का, और उन्होंने मेरे से कहा मुझे ना इमरजेंसी में कहीं जाना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप चले जाओ। जब वो गए अपना, तो उसके समथिंग 7 से 7:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया, और मुझे पता लगा कि ऑन द स्पॉट वो जब मथुरा जा रहे थे तो हाईवे पे उनका एक्सीडेंट होने के कारण से उनकी मौत हो गई ऑन द स्पॉट। और जब ये मौत हो गई तो बड़ा मुझे वो लगा, क्योंकि सभी को लगता है यार इतने साथ में काम किया, सारी चीजें की, लेकिन कुछ समय तक दिक्कतें आई हमें, लेकिन सारी चीजें फिर दोबारा से लेवल पे आ चुकी थी। और एक दिन क्या था कि मैं उनके घर पे जब गया, और जब घर पे जाके मैंने देखा जो बच्चियां थी उनकी 2, उन दोनों बच्चों के साथ मैं पहले भी जाया करता था और खेलते थे काफी, क्योंकि मैं वहां पे गया उनके घर पे और मैंने देखा, देख के सच बताऊं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्या देखता हूं वहां पे कि जो बच्चियां थी उनकी और वाइफ थी वो वहां पे नहीं थी। और उससे पहले जब हम बातचीत करते थे तो वो अपने परिवार का पूरा ख्याल रखते थे। और वहां जब पता लगा मुझे कि क्या हुआ, तो वहां से पता लगा कि एक बगल में एक कॉलोनी है टैकमैन सिटी, वहां पे एक रेंट का रूम लेके उनकी वाइफ रह रही थी और अपनी दोनों बच्चियों को रख रही थी। तो मैं वहां से वहां पहुंचा, और जाके जब मैंने देखा कि उन बच्चियों के पास में खाने तक के लाले पड़ रहे थे, जबकि मेरा जो दोस्त था, भाई था बड़ा, मेरा पार्टनर भी था, उसने कभी भी घर में किसी भी चीज के लिए कमी नहीं आने दी। अब ये चीज जब मैंने देखी तो मेरे दिमाग में एक चीज हुई कि यार तो कितना भी काम कर ले, कुछ भी कर ले, यदि तेरा परिवार सुरक्षित नहीं है तो बेकार है सारी मेहनतें। और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया उस चीज को देख के, और डिस्टर्ब हो गया तो मैंने एकदम से सारे काम छोड़ दिए, और 1-1.5 महीने के लिए मैं घर पे ही रहा। और घर वालों ने भी कहना शुरू कर दिया था काफी कुछ कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसे सारी चीजें थी। लेकिन अब वही है कि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था जो कि मैं लोगों को नहीं बता पा रहा था। और इसी बीच में मेरी मुलाकात हुई मिस्टर अरशद जी से। अरशद जी ने मुझे पहले एक बार बताया था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जिस समय मैंने उनसे बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की कि अरे यार कुछ नहीं होता, फालतू की है, ये है वो है। तो मुझे जब याद आई उनकी, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रॉयल्टी इनकम आती है। इस रॉयल्टी इनकम के पीछा करते करते मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया,
और आने का कुछ ऐसा रहा कि मैं डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने एंट्री नहीं की थी। एंट्री करने से पहले अनिल जी मैंने लगभग 2 से 2.5 साल इसी चीज पर रिसर्च किया कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग को अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो जो रॉयल्टी इनकम थी, पहला कारण मेरा सबसे बड़ा वो बना, और मुझे ये चीज जानने के लिए कि क्या इसमें वास्तविकता में रॉयल्टी इनकम आती है या नहीं आती है, जिसमें मुझे भरोसा नहीं था। तो मैंने इसको नॉलेज इकट्ठा करना चालू किया, इस बिजनेस के बारे में सीखना चालू किया, और सीखने के बाद मुझे पता लगा कि बिजनेस अच्छा है और हो सकता है, सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन जितना अच्छा ये बिजनेस है उतनी ही ज्यादा नेगेटिविटी फील्ड में मुझे मिली। और लेकिन फील्ड में जो नेगेटिविटी मिली थी वो गलत थी किसी वजह से। उन सारी चीजों पे हमने काम किया और वहां से मुझे एक क्वेश्चन आंसर मिला उसका कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, वो चीज मुझे वहां से मिली। आज अनिल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और हो सकता है कि आप भी आज मेरे साथ काम करना शुरू करो, ठीक है अनिल जी। मुझे एक बात बताइएगा अनिल जी, एक नॉर्मल परिवार में हर महीने लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ती है जिसमें हमारा खर्चा चल जाता है? वो तो डिपेंड करता है फैमिली के समथिंग, फिर भी नॉर्मल से नॉर्मल साधारण परिवार की बात की है तो मिडिल क्लास फैमिली वही 25 से 30 हजार 25 से 30 हजार 20 हजार है कि नहीं? उतना ही होता है। अब मुझे एक बात बताइएगा नहीं जी, ये 20-25 हजार रुपए के लिए लोगों के पास कौन सा साधन है कमाने के लिए? या तो आदमी जॉब करता है, सरकारी जॉब करेगा वहां से कमाता है, या फिर प्राइवेट जॉब करता है वहां से कमाता है आदमी, और अगर बात की जाए खुद का कोई रोजगार वगैरह होता है जैसे कि मेरा था, वहां से कमाता है आदमी, या फिर 2 नंबर से कमाता है। ये 4 रास्ते बचते हैं जो कि 20 से 25 हजार रुपया आदमी अर्न कर लेता है और अपने परिवार को चला लेता है। लेकिन अनिल जी मुझे एक बात बताइएगा छोटी सी, मान के चलो ये 4 रास्ते हमारे पास में कमाने के लिए, और इन्हीं 4 रास्तों में से कैसे भी करके हम कमाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताना, हमारे परिवार में जिम्मेदारियां क्या क्या होती है हमारी, जो हमें पूरी करनी होती है, जो कि 20 से 25-30 हजार रुपए में हमारी हो जाती है। वो जिम्मेदारी क्या क्या होती है? वही होती है, खाना हुआ, कपड़े। सही बात है, जैसे कि खाना हुआ सबसे पहला। दूसरी अगर मैं बात करूं खाने से भी पहले जो आती है देखिए, वो होती है बच्चों की पढ़ाई लिखाई। क्योंकि आज की डेट में हर पिता बच्चों को पढ़ाएगा जरूर, चाहे वो खुद ना खाए, तो पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी होता है। दूसरा जैसा आपने बताया कि खाना पीना, और तीसरी अगर मैं बात करूं तो हरी बीमारी, और चौथा होता है हमारे रिश्तेदार गेस्ट वगैरह। यदि कोई इंसान इस धरती पे जिंदा है तो ये 4 चीजें फुलफिल जरूर करेगा, होता है कि नहीं होता है कि नहीं? और हर एक इंसान प्रयास करता है, और यदि वो धरती पे जिंदा है तो वो चाहे भीख क्यों ना मांगे, लेकिन इन चीजों को पूरा करता है। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा नहीं जी, मान के चलो सपोज है खुदा ना खास्ता आप सरकारी जॉब करते हो, इफ यू डोंट माइंड, दिल पे मत लीजिएगा, या फिर प्राइवेट जॉब करते हो, या फिर मैं बात करूं आपका कोई रोजगार है अपना, या आप 2 नंबर का काम करते हो, ठीक है ना जी? तो मुझे एक बात बताना, सपोज दैट आप घर से बाहर निकलो, क्योंकि इन 4 कामों को करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलते हैं और जैसे कि मेरे दोस्त के साथ हुआ, वही चीज खुदा ना खास्ता आपके साथ हो जाए, तो जो हमारी जिम्मेदारियां थी उनका क्या होगा? क्योंकि पर मंथ घर में 20 से 25-30 हजार रुपए की हमें जरूरत हुआ करती थी, और जिस समय हम काम कर रहे थे उस समय हमारे परिवार में वो पैसा आ जाया करता था हर महीने। लेकिन आज की डेट में अगर मैं ना रहूं, क्या वो पैसा आएगा? क्या वो गवर्नमेंट हमें देगी? नहीं देगी। क्या प्राइवेट सेक्टर हमें देगा? नहीं देगा। क्या हमारा जो धंधा है वो देगा? नहीं, जो दुकान ही नहीं खुलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? है कि नहीं? नहीं खुलना है तो बिल्कुल। और क्या वो 2 नंबर का काम जो हम कर रहे थे उससे आएगा? काम ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आना बंद। अब मुझे एक बात बताइएगा सर, कि अब हमारी जरूरतें काटी, क्या वो खत्म हो गई? नहीं, जरूरतें तो वही की वही है। यही चीज मेरे दिमाग में घर कर गई थी कि यदि मैं जिंदा हूं तो मेरा परिवार में सारी चीजें मैं कर सकता हूं, लेकिन खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तब मेरे परिवार का क्या होगा? इस वजह से मुझे जरूरत पड़ी नेटवर्क मार्केटिंग की। क्यों? आप खुद अपनी जिम्मेदारी को वो फील करके देखो। पहली जिम्मेदारी आपकी क्या है? पहली वही जो आपने बताया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। अब मुझे एक बात बताइएगा, या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए एक स्कूल ऐसा ढूंढ लो, या खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो जाए तो शायद वो बच्चे को पढ़ा दे। क्या पढ़ाएगा? इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ती है सर, इसी वजह से मैं आया। अगर मैं दूसरी बात करूं सर, पेट पूजा, यदि मान के चलो मुझे कुछ हो जाता है बाई चांस,
क्या वो पेट मेरा आज जो भूख लगती है वो लगना बंद हो जाएगा? इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए सर। यदि मैं गेस्टों की बात करूं सर, तो आप भी जानते हैं आजकल क्या होता है, आदमी जब जिंदा होता है तो लोग कमाते हैं, लेकिन मरने के बाद परिवार में और ज्यादा आना चालू कर देते हैं। लेकिन जब 10,000 रुपए की भी जरूरत पड़ती है तो वो बोलते हैं बेटा, हमारा जो छोटा बच्चा होता है या जो भी लड़का है मेरा कोई भी है, तो वो उसके हाथ रख के सर पे ये तो बता देते कि बेटा अब तेरी जिम्मेदारी है पूरे परिवार को चलाने की, लेकिन 10,000 रुपए की अगर मेरे परिवार में जरूरत आ जाती है तो वो एक दूसरे की शकल देखना चालू कर देते हैं। क्या ये वास्तविकता है कि नहीं? और आज मुझे एक बात बताइएगा सर, क्या हमारे पास कोई ऐसा धंधा है जो कि यहाँ से ये सारी चीजें फुलफिल हो सकती हैं? नहीं हो सकता। इसी वजह से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आने का सौभाग्य मिला और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे सद्बुद्धि दी और उस दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का डिसीजन लिया सर। रियलिटी यही है और आगे चल के कभी भी फिर बताएंगे सर। पूरी जर्नी जो है दुख भरी भी रही, सभी के साथ होती है, मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें रही। ठीक है सर, इस तरीके से मेरी जर्नी रही सर। बाकी का और क्या जानना चाहते हैं सर, आप जान सकते हैं। जर्नी के बारे में आपने बताया, बहुत ही आपकी जर्नी रही, काफी उतार चढ़ाव आपकी जर्नी में रहे। तो ये शायद ही मतलब बहुत ही टिपिकल टाइम होता है किसी के साथ भी। तो सर ने बताया कि हमें क्यों करना चाहिए, ये भी आपका जो जवाब था, ये जैसे मेरा क्वेश्चन नहीं था कि क्यों करना चाहिए, लेकिन सर ने बताया। और AWPL के प्लान में भी आप देखते हो तो उसमें भी शायद सर ने ये व्यवस्था की हुई है कि अगर जो लीडर की अगर कुछ हो जाता है उसके साथ में, तो उसके जो 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई है वो सारी सर संजीव सर काफी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस चीज की व्यवस्था की हुई है AWPL में। यस। जो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है ऑडियंस की तरफ से ही है कि आपने AWPL में इतनी जल्दी कामयाबी कैसे प्राप्त की? क्योंकि लोग तो आते हैं और उनको काफी टाइम हो जाता है, लेकिन आपने जो कामयाबी प्राप्त की कुछ ही महीनों में आपने पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया पूरे इंडिया के अंदर और आपके चर्चे हैं AWPL में। तो ये कामयाबी इतनी जल्दी कैसे प्राप्त की, उसके पीछे का कारण जानना चाहेंगे। सर उसके पीछे का कारण कुछ भी नहीं है, छोटा सा कारण है क्योंकि मैंने बचपन से कोई भी काम किया है ना सर, वो पूरे फोकस के साथ किया है। और मैं एक चीज समझता हूँ, आप कुछ भी करने के लिए निकल रहे हैं, यदि आपका फोकस एकत्रित है तो काम बहुत आसान लगने लगता है। और यदि फोकस हमारा एक जगह पे नहीं होता है तो कोई भी छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, तो किसी भी इंसान का अगर फोकस एक जगह पे है तो काम करना कोई बड़ा नहीं होता मेरे हिसाब से। मैंने जो शुरुआत की SDPS के अंदर, तो सबसे पहली चीज तो थी कि मैं नॉलेज को लेके आया। मैंने एक बार में SDPS के अंदर नहीं आया था, मैंने 2 साल पहले काम किया। और जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम करना क्यों चाहिए, ये चीज मेरे दिमाग में क्लियर थी और इसी चीज को मैं लोगों के दिमाग में क्लियर करता गया और आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया। तो फोकस के साथ और अच्छी सच्ची लगन के साथ में कोई भी काम किया जाता है तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। और कहा जाता है सर कि यदि आप नेकी दिली से कोई भी काम कर रहे हो, किसी के पास में आप यदि जा रहे हो बिना लालच के, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है कि ये इस बेचारे को सफलता मिल जाए। तो मैं तो उसका एक छोटा सा वो इसी तरीके से सर काम करते गए और शॉर्ट टर्म में बड़ी टीम आज खड़ी हो गई और आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपनी टीम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर एक क्वेश्चन और है आज की डेट में, जैसा कि आपको पता ही है टारगेट चल रहा है जैसलमेर का। हाँ। तो कुछ लोगों का टारगेट रह गया है, मान लो किसी का 500 SP से रह गया, किसी का 1000 SP से रह गया, किसी का 1200 से रह गया है और टाइम बहुत ही कम बचा है, केवल 6 दिन का टाइम बचा है। और आपकी जब मैंने स्टडी की तो मैंने देखा कि आपने 6 दिन में टारगेट कंप्लीट किए हैं अपने जो टारगेट रह रहे थे। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, ऑडियंस को आप ये बताएं कि जो 6 दिन का टाइम बचा है उसको कैसे यूटिलाइज करें और 6 दिन के अंदर जैसलमेर टारगेट को कैसे जीते, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखो तो सबसे पहली चीज तो एक होती है टारगेट के लिए कि सोच सबसे बड़ी चीज होती है और बहुत सारे लोग टारगेट को इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सोच नहीं हो पाती है। सबसे मेन चीज 6 दिन बचे हैं, 6 दिन हमारे पास बहुत है। यदि आपने अपने दिमाग के अंदर कोई भी टारगेट कर लिया कि मेरा टारगेट हो गया है 6 दिन में, तो गारंटीड है कि वो टारगेट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो सोच आपको पॉजिटिव रखनी है। दूसरी चीज ट्रिक की अगर आप बात कर रहे हैं सर, तो मैं तो एक ही ट्रिक अप्लाई करता हूँ टारगेट पूरा करने में और मेरी हमेशा वो ट्रिक कामयाब होती है
और मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा सर, मैं एक ही चीज करता हूं, मेरे गुरु लोगों के माध्यम से जो चीज मुझे सीखने को मिली, मेरा क्या काम रहता है सर, जो मेरी टीम है, मैं अपनी टीम के अंदर सभी लोगों को उस टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं कैलकुलेशन के तहत। जैसे मान के चलो आपने कहा कि मुझे 1200 एसपी से आपका टारगेट रुका हुआ है, अगर 1200 एसपी से टारगेट रुका हुआ और आपके साथ में काम करने वाले 20 लोग हैं, ठीक है सर, 8 दिन है हमारे पास में, यदि मैं देखता हूं कि 8 दिन है और मुझे 1200 करना है, तो शायद ये चीज मुझे बड़ी लगेगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं अपनी टारगेट ट्रिक यूज करता हूं कि मेरे पास 20 लोग हैं और यदि एक बंदे को मैं छोटा सा टारगेट दे देता हूं कि भाई तुझे 8 दिन में ये करना है, तो शायद आपको छोटा लगने लगेगा। कहते हैं ना कि अकेला चना पहाड़ नहीं खोद पाता, लेकिन 10-12 लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो उसी टारगेट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ छोटे छोटे पार्टों में, और डिस्ट्रीब्यूट करके इजीली मेरे टारगेट पूरे हो जाते हैं। बाकी का लोगों की दिक्कत क्या होती है कि वो अपनी टीम से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लोग अपनी टीम को अपने साथ में जोड़ नहीं पाते दिल से। दिक्कत यहां आ जाती है, टारगेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, केवल अपनी टीम से प्यार करो, मोहब्बत करो, और गारंटी है आपकी टीम ही आपका टारगेट कराएगी पूरा। और जितने भी बड़े लीडर मैंने देखे हैं, कोई भी लीडर अपना टारगेट पूरा नहीं करता, उनकी टीम उनके लीडर पूरे कराती है। जो टीम होती है वो टारगेट पूरे कराती है सर, ठीक है। और इसी तरीके से आप इजीली कर सकते हो टारगेट। 6 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, पॉजिटिविटी के साथ रहो, अपनी टीम को प्यार करो, अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और आपका टारगेट हो जाएगा। और बताइए सर, आपका टारगेट होने के लिए एक क्वेश्चन और है सर, क्योंकि फील्ड में लोग जाते हैं, अपने जो टीम के लोग हैं वो फील्ड में जाते हैं और फील्ड में लोग उनको नेगेटिव कर देते हैं। अच्छा, कोई उनका चाचा है, कोई ताऊ है, वो नेगेटिव करते हैं, भाई तू ऐसे काम क्यों कर रहा है, और कुछ नहीं मिला, तू पढ़ा लिखा हो गया, ऐसे कामों में पड़ गया। तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, उनके लिए क्या सुझाव देंगे जिससे कि वो अपने आप को नेगेटिविटी से बचाएं? देखो सर, नेगेटिविटी से बचाने के लिए एक ही चीज है, नेगेटिविटी से बचने के लिए कोई भी मार्केट के अंदर एक टैबलेट नहीं बनी। अगर टैबलेट बनी होती तो आप उसको खरीद के दे सकते हो कि लो जी इस टैबलेट को खा लो, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। क्या ऐसा है? नहीं है। क्या कोई कैप्सूल है? क्या कोई इंजेक्शन है? नहीं बना कोई भी। नेगेटिविटी से बचने के लिए केवल और केवल एक ही चीज की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जो कि एक तो है एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ ही आपका ड्रीम। ये दो चीजें ऐसी होती है जो पावरफुल वेपन है, इनको आपने यहां पे भी यूज किया, वहां नेगेटिविटी आएगी। यदि उसको नॉलेज सही होगी कि जो कर रहा हूं मैं वो सही है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। दूसरी चीज, यदि हर वीक उसका चेक बन रहा है तो वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है सर, तो नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए कारण यही है कि जब तक नॉलेज हम लोगों को नहीं हो पा रही है, तो नेगेटिविटी से अगर हमें दूर रहना है तो केवल एक ही सलाह है मेरी, जो सभी लोगों को यूज करनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद की है। तो वही चीज मैं बता सकता हूं कि आपका जो एक्टिव अपलाइन है, आप ज्यादा से ज्यादा जो एक्टिव है उसके साथ में समय को इन्वेस्ट करो, और वही अपलाइन आपकी जो नेगेटिविटी है उसको ऑटोमेटिकली दूर लगेगा। ठीक है सर, सबसे अच्छा कारण यही है। तो सर आपने इतना अच्छा बताया। एक लास्ट क्वेश्चन है जी, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अपने आप को फोकस कैसे रखें, क्योंकि लोग भटकते जा रहा है। जैसे आज क्योंकि मार्केट में आप देखते हो तो कोई दूसरी कंपनी भाग रहा है, कोई तीसरी भाग रहा है, तो हम अपनी टीम को फोकस कैसे करें जिससे कि टीम अपना जो फोकस है वो बना के रखे, दूसरी तरफ न भागे। तो उसके लिए क्या करें? देखो तो फोकस रखने के लिए एक ही चीज है, मैंने आपसे फिर वही चीज कही, यदि आपको नॉलेज पूरी है तो आपका फोकस डगमगाएगा नहीं। यदि आपका वाई क्लियर है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, तो आपका फोकस नहीं डगमगाएगा। कैसे? मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं सर। मुझे एक बात बताइएगा सर, मान के चलो मैं आपसे एक चीज कहूं दोस्ती के नाते से कि सर आपको सुबह डेली जल्दी उठना है और दिल्ली जाना है, आप जाएंगे क्या? पहली चीज तो जाओगे नहीं, और यदि हो सकता है कि दोस्ती के चक्कर में 1-2 दिन चले भी जाओ, लेकिन 2 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली आपका फोकस डगमगाने लगेगा। लेकिन यहां मैं आपको एक वर्ड और यूज करा दूं, ऐड कर दूं आपकी चीज में, कि ये आप जो सुबह जा रहे हो, मैं आपको ये बता दूं कि ये काम क्यों करना चाहिए, तो आपका फोकस वही बना रहेगा। जैसे कि मैं उसी क्वेश्चन पे आऊंगा दोबारा से, और वही क्वेश्चन मेरा आपके कि सर आपको डेली मॉर्निंग में दिल्ली जाना है और पर डे आपको जाने का 1 लाख रुपया मिलेगा सर, अब आप जाओगे कि नहीं?
जाएंगे। अगर कोई आपसे मना करेगा तो भी जाएंगे। अगर कोई कहेगा कि बेकार है जाना तो भी जाएंगे। क्यों जाओगे सर? क्योंकि रीजन मिल गया ना, एक लाख रीजन मिल गया तो फोकस भी ऑटोमेटिकली वहां पे सेट हो गया। तो फोकस रखने के लिए आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि आपका वाई क्लियर है तो कोई भी आपके फोकस को डगमगा नहीं दे सकता। यदि आपको पता है कि मुझे 2024 तक मर्सरीज लेनी है लाल कलर की, तो 100% लेनी है। अब यदि कोई आके आपसे ये चीज कहे कि नहीं ये तू नहीं ले सकता, क्या आप उसे मानोगे? नहीं। आपका फोकस डगमगाएगा? नहीं डगमगाएगा। तो सीधी सी बात है, आपका क्यों क्लियर होगा तो कभी भी फोकस डगमगाएगा नहीं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर। आपने अपना कीमती समय दिया। बिल्कुल तो सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं। आपसे सर से दोबारा टाइम लेंगे, दोबारा मुलाकात कराएंगे। और बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपकी जो टीम के लोग हैं उनको भी हेल्प होगी और आपकी टीम भी काम करेगी। तो सर एक बार दोबारा आपका धन्यवाद।